हेलो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चाल, दूरी और समय का टाइप 6 के बारे में जानेंगे। टाइप 6 में मैंने टोटल आपका 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी आगामी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो टाइप 6 है, टाइप 6 में आप मैंने अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और उस अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके पूरा समझा दूँगा। यहाँ पर देखिए, टाइप 6 में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी। एक यात्री ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। मतलब मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, यहाँ पर आपको ये सेंटेंस समझना है कि मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, मतलब ये जो ट्रेन है, मालगाड़ी पहले रवाना हो गया है और जो यात्री ट्रेन है वो बाद में रवाना हुआ है। तो इस बेस पर जो आपका जो मालगाड़ी है वो आपका 6 घंटे चल चुका है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। तो 4 घंटे में कौन आगे निकलेगा, यहाँ पर आपको यही समझना है। 4 घंटे में आपका ये जो यात्री ट्रेन है ये आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि जो यात्री ट्रेन है उसकी रफ्तार कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो यात्री गाड़ी की चाल, यात्री गाड़ी की चाल आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। किससे आगे निकल जाती है? मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर जब 6 घंटे मालगाड़ी आगे था तो उस कंडीशन में जो ट्रेन का रफ्तार था वो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा था और 4 घंटे में उससे आगे निकल गया तो वो ट्रेन, जो यात्री ट्रेन है, वो आपका 4 घंटे चल गया। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए, जो चाल है वो आपको दे दिया गया था 80, दूरी की जगह हम डी लिख सकते हैं, समय 4 घंटे। तो यहाँ से 80 और 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 80 इंटू 4 बराबर डी। डी का मतलब यहाँ दूरी है। 80 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 320 किलोमीटर। अब यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि मालगाड़ी की गति बताइए। तो मालगाड़ी की गति आपको निकालना है, तो अपने को दूरी पता चल गया है। एक बार मैं इसको डायग्राम में समझाता हूँ कि मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है। मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद मालगाड़ी, मान लीजिए 6 घंटे में यहाँ पर है, उस समय आपका यात्री ट्रेन यहाँ पर है और जैसे ही 4 घंटे गुजर जाता है तो जो ये यात्री ट्रेन है 4 घंटे बाद उससे यहाँ पर आगे निकल जाता है। तो उस समय तक मालगाड़ी यहाँ पर पहुँच गया होगा और यात्री जो ट्रेन है ये पीछे से होता हुआ 4 घंटे में उससे आगे हो गया। तो यहाँ पर यात्री जो ट्रेन है वो सिर्फ 4 घंटे चला है, लेकिन जो मालगाड़ी है वो स्टार्टिंग में ही 6 घंटा और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 घंटा। तो इस हिसाब से जो कुल समय है, कुल समय ये हो गया 6 + 4, मतलब टोटल मालगाड़ी आपका 10 घंटे चला है। अब बात करें कि मालगाड़ी की गति का बात कर रहा है, तो गति का फॉर्मूला होता है आपका गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है आपका समय। तो टोटल 320 किलोमीटर और कुल समय आपका 10, यहाँ से ये 0 और ये 0 कट जाएगा तो आपके पास आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है वो आपका मालगाड़ी की चाल होगी। ये रहा टाइप 6 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 6 के दूसरे क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक एक बस अड्डे से बसें 10 मिनट के अंतराल में चलती है। मतलब 10 मिनट के अंतराल में एक बस अड्डे से बसें चलती है। एक व्यक्ति
जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर समझिए कि जो एक व्यक्ति है वो आपका बस अड्डे की तरफ आ रहा है। उसके बाद बस को 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। वो जो बस 10 मिनट के अंतराल में बस स्टैंड से छूटा था, और जो व्यक्ति है जो बस स्टैंड की तरफ आ रहा है, 8 मिनट के अंतराल पर उसको वो बस मिलता है। यदि बस की गति कितना है आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि बस की गति कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की गति बताइए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक बस अड्डे से बस कितने मिनट के अंतराल में, 10 मिनट के मान लीजिए हैं। ये आपका बस अड्डा है और कोई बस 10 मिनट के अंतराल में यहाँ से निकलता है, 10 मिनट के अंतराल में। और कोई व्यक्ति है जो इधर से इस दिशा से इस दिशा की तरफ आ रहा है, और प्रत्येक जैसे मान लीजिए 8 मिनट के अंतराल में वो बस को यहाँ पर मिलता है। और इस कंडीशन में जो बस की गति है वो आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको व्यक्ति की गति बताना है कि व्यक्ति की रफ्तार क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए दो कंडीशन। एक आपका जो व्यक्ति है वो 8 मिनट के अंतराल पर उस बस से मिलता है, और दूसरा है कि जो बस अड्डा है वहाँ से बसें जो है 10 मिनट के अंतराल पर चलती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले समय 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 में यहाँ मैं दो चीज़ लिख देता हूँ। एक हो गया आदमी का और एक हो गया आपका बस का, दो कंडीशन। तो यहाँ देखिए आदमी जो है 8 मिनट के अंतराल पर उस बस को क्या करता है, फेस करता है। तो यहाँ पर समय की जगह में आदमी की जगह 8, जो कि आदमी का समय है। और जो बस है, बस वो आपका कितना दे दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि बस स्टैंड से जो आपका 10 मिनट के अंतराल में जब वो छूटा था बस अड्डे से, और व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो इस कंडीशन में जो बस और व्यक्ति के बीच जो समय का अंतर है वो मात्र आपका 2 है। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बस अड्डे से बसें 10 मिनट के अंतराल में चलती है। तो 10 मिनट के अंतराल में चलती है, और जो व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है उसको 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो इस बीच यहाँ पर 2 मिनट का फासला है, तो यहाँ पर मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। तो ये हो गया समय। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि समय और चाल का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये 2 को आप इधर करके 8 को पीछे की तरफ कर दीजिएगा। 2 सामने हो जाएगा, 8 पीछे की तरफ हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8। यहाँ तक आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करें चाल। चाल अपने को पता चल गया है, बस का 4 दिया गया है और बस की गति कितना है आपका 24। तो इसको मैं x लेके बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x बराबर 24, क्योंकि यहाँ पर बस की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और ये जो चाल है वो आदमी और बस का जो चालों का अनुपात है 1:4, और यहाँ जो 4 है वो आपका बस की गति का है। तो 4x बराबर 24। तो x बराबर होगा 24/4। अब ये 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो x बराबर आएगा 6। लेकिन क्वेश्चन में हमको व्यक्ति की गति बताने बोला है, व्यक्ति की गति बताने बोला है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति का जो चाल है वो आपका 1 है। 1 कहने का मतलब आपके पास 1x, तो 1 × 6 मतलब कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ये आपका किसका चाल है, व्यक्ति का चाल है। अब बात करें टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बस अड्डे से बसें 24 मिनट के अंतराल में चलती हैं। एक बस अड्डे से जो बसें हैं वो 24 मिनट के अंतराल में चलती है। यदि एक व्यक्ति बस अड्डे से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन जो है उसको चेंज किया है, कि पहले व्यक्ति जो था वो बस अड्डे की तरफ आ रहा था, अब वो जो व्यक्ति है वो बस अड्डे से दूर की तरफ जा रहा है।
और बस को 28 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो जब व्यक्ति बस अड्डे से दूर जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है और बसें बस अड्डे से 24 मिनट के अंतराल में चलती है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको व्यक्ति की चाल बता दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति की चाल कितना दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में हमसे बस की चाल बताने को बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका जो समय है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं समय लिखूँगा, तो यहाँ पर बस और यहाँ पर व्यक्ति, 2 चीज़ के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बस और यहाँ पर व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए जो व्यक्ति है वो बस को 28 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो यहाँ मैं 28 लिखूंगा व्यक्ति की जगह। अब यहाँ पर देखिए जो बस है और व्यक्ति है, इन दोनों के बीच जो समय का अंतर है उसको आपको यहाँ लिखना है बस की जगह। तो 28 और 24 इनके बीच 4 का अंतर है, वो 4 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये 4 अनुपात जो 28 है, ये आपका समय का अनुपात है बस और व्यक्ति का। अब अगर मैं इसका चाल का अनुपात निकालूं तो 28 सामने कर दीजिएगा, 4 को आप पीछे कर दीजिएगा। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पर चाल जो है 4:1 है, मतलब बस का जो चाल है वो चाल जो है 7:1 है। जो बस का चाल है वो आपका 7 है और व्यक्ति का 1 है। तो यहाँ से जब अनुपात में है और व्यक्ति का चाल आपको बता दिया है, व्यक्ति की चाल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1x बराबर 5, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 5। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को बस की चाल निकालने बोला है, तो ये जो 5 है, इस 5 का आपके यहाँ पर जो बस की चाल है, बस की चाल जिसको मैंने कितना माना है 7x, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 7 पंचे कितना आएगा 35। तो जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है वो आपका बस की चाल है। ये था टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में समझिएगा, एक जगह से 2 गोली दागी गई है, एक जगह से 2 गोली दागी गई है, 28 मिनट के अंतराल पर उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज़ पहले से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ध्वनि मीन्स जो आवाज़ है उसकी गति 325 मीटर बाई सेकंड हो तो ट्रेन की अपने को चाल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक जगह से 2 गोली, मतलब एक कोई जगह है वहाँ से 2 गोली दागी गई है 28 मिनट के अंतराल पर। 28 मिनट जब बीत जाता है तो उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन, 28 मिनट बीतने के बाद आपका जो उसी जगह से आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरे गोली की आवाज़ पहले से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। मतलब उस ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उसको दूसरी गोली की जो आवाज़ है वो 26 मिनट बाद आपको क्या होता है सुनाई देता है, 26 मिनट जब बीत जाता है। अगर ध्वनि की गति 325 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की अपने को क्या निकालना है, इसमें चाल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आपको 2 कंडीशन आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहले एक गोली के बारे में और दूसरा है जो ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ समय। समय में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रेन और इधर ले लेता हूँ ध्वनि या आवाज़, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा एक जगह से 2 गोली दागी गई है 28 मिनट के अंतराल पर उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन, उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरे गोली की आवाज़ पहले से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उसको जो दूसरे गोली की आवाज़ है वो कितना मिनट बाद आपका 26 मिनट बाद। तो यहाँ पर ट्रेन की जगह हम 26 लिखेंगे क्योंकि यहाँ साफ साफ दे दिया गया है। अब यहाँ गोली और यहाँ पर जो ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है उनके बीच 2 का डिफरेंस है, तो ध्वनि की जगह आपको 2 लिखना है। ये रहा इनका समय
अब बात करें चाल के अनुपात का, तो आप इसको पलट दीजिए। 2 अनुपात कितना हो गया? 26, 2 एकम 2, और ये हो गया आपका 13। तो यहाँ पर ट्रेन का 1 है, 1 अनुपात जो 13 है वो ट्रेन और ध्वनि के चाल का अनुपात है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में हमको साफ-साफ बता दिया गया है कि आपका जो ध्वनि की जो गति है वो आपका 325 कितना दिया है? 325 मीटर बाई सेकंड हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको थोड़ा यहाँ से एक चीज़ समझना है कि अगर मैं मान लीजिए ये जो चाल है, ये वाला जो चाल, ये चाल को अगर मैं ये जो गति का कंडीशन दिया है, क्योंकि यहाँ जो ध्वनि की गति है वो आपको बता दिया गया है, तो मैं इसको अगर मैं 13x लेके 325 करूँ और अगर इसको मैं काटूँ x बराबर 325 बटे 13, तो यहाँ देखिए 13 दूनी 26 होता है और 13 पंचे 65, तो x का वैल्यू आपका 25 निकलता है। मेरे को यहाँ पर ट्रेन की चाल के बारे में पूछा है, तो ट्रेन का जो चाल का अनुपात है वो 1:13 है। तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेन 1x, तो 1 इंटू यहाँ पर कितना हो गया? 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? 25। ये जो 25 है ये आपका क्या होगा? ये आपका ट्रेन की चाल होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होगा? आपका ट्रेन की चाल होगा। ये रहा टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब बात करें टाइप नंबर 6 का, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको पढ़ के समझा देता हूँ। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेन के पीछे से ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई है। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1:1/2 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और ध्वनि की गति, देखिए ट्रेन की गति आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो ध्वनि की गति है वो 1100 मीटर बाई मिनट है। तो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में ये समझना है, जो ट्रेन की चाल है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और जो ध्वनि की गति है वो 1100 मीटर बाई मिनट है। तो मैं ये जो ट्रेन की जो गति है, ट्रेन की चाल, ये आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं आपका मिनट बाई किसमें, आपका मीटर बाई मिनट में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिखूँगा 60 किलोमीटर को मैं आपका मीटर में चेंज करूँगा, तो यहाँ पर मैं 1000 लिखूँगा। और उसी प्रकार ये जो घंटा है, घंटे को जब मैं मिनट में चेंज करूँगा तो यहाँ मैं 60 मिनट लिखूँगा। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। यहाँ से 60-60 कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया? 1000 मीटर बाई क्या हो गया आपका? मिनट। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की जो चाल है वो 1000 है और जो ध्वनि की जो चाल है वो 1100 मीटर बाई मिनट है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में मेरे को ये समझना है कि जो आपका जब ड्राइवर गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1:1/2 मिनट बाद सुनाई देती है। तो आपको यहाँ पर समय बता दिया गया है इतना मिनट। तो यहाँ पर आपको ये समझना है ट्रेन और ध्वनि की गति, ट्रेन और जो ध्वनि की गति है वो क्या दोनों एक ही दिशा की तरफ है कि विपरीत दिशा की तरफ है? तो देखिए आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये मान लीजिए ट्रेन है और ट्रेन के जो पीछा वाला जो भाग है, ट्रेन के जो पीछे वाला भाग है, ट्रेन के पीछे से जो गोली है वो ट्रेन की दिशा की तरफ जा रही है। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में है और जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो उसका हमें जो डिफरेंस होता है उसको निकालने के लिए हमें सापेक्ष चाल निकालना पड़ता है। सापेक्ष चाल बराबर होता है सापेक्ष चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? समय। तो सापेक्ष चाल कहने का मतलब यहाँ पर ध्वनि की गति 1100 मीटर बाई मिनट और ट्रेन की जो चाल है वो 1000
मीटर बाई मिनट, तो दोनों के बीच आपका 1100 माइनस 100 का डिफरेंस हो गया। दूरी अपने को पता नहीं है, दूरी ही ट्रेन की लंबाई होगी। समय समय यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 1/2 मिनट, तो मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 एकम 2, 2 और 1 कितना, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 मिनट। अब 1100 में से जब मैं 1000 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 100। ये 3/2 को आप इधर लेके आ सकते हैं, बराबर आपके पास दूरी 2 एकम 2 और ये 50। अब यहाँ से दूरी बराबर कितना हो गया, 150, तो ये 150 हो गया मीटर। ये आपका ट्रेन की लंबाई करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये बनाया हुआ जो टाइप 6 का जो सीरीज़ है पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।